जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणार बिंदु में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज तुकाराम जी महाराज जी का एक और अभंग देखते हैं। अभंग यानी उसका शब्द को अगर हम विच्छेद करके देखेंगे, जो भंग नहीं होता है वो अभंग है। 6-8 लाइनों में जो रचना की गई है, जो स्फुरण हुआ है, वो अभंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भंग कभी नहीं हो सकता। फिर वो भंग क्या नहीं हो सकता? जो हमेशा सनातन है, एटर्नल है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो ब्रह्म वस्तु, जिसे हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, नाथ कहें, या जिस नाम से पुकारे, वो ब्रह्म वस्तु कहीं भी कभी भी हमसे छूटा नहीं है। इसके लिए वो अभंग है। फिर उस अभंग को, जो भंग नहीं होता है, उसको शब्द स्फुरण के द्वारा हमने रचना की तो 6-8 लाइनें हमारे आंखों के सामने हमारा अनुभव गोचर होता है। संपूर्ण सृष्टि हमें पाठ पढ़ाती है। उन शब्दों को जोड़कर स्फुरण होने के बाद वो सृष्टि से ही सीख कर हम क्या करते हैं, जो गोचर हो रहा है उसे हम प्रस्तुत इसलिए करते हैं ताकि सभी लोगों को उसका उपयोग हो सके। संत जनों की यही कृपा होती है हम पर कि वो क्या चाहते हैं कि उन्हें जो प्राप्त हुआ है ब्रह्मानंद, वो हमको भी प्राप्त हो सके। केवल उस ब्रह्मानंद में वो अकेले नहीं रहना चाहते, उस ब्रह्मानंद के सागर में हम सबको डुबाना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे ऐसे अभंगों की रचना हुई है। 4 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा तुकाराम जी महाराज ने अभंग की रचना की। इस अभंग का जो सार है, वो भगवान के लिए ऐसा प्रेम है, पागलपन वाला प्रेम, जो मीराबाई को था, संतों को था। मीराबाई को जैसा प्रेम था कि गिरधर के सिवाय उसे कोई दिखाई नहीं देता था, रानी राजकुमारी, लेकिन प्रेम ऐसा पागलों जैसा कि रास्ते पर अपनी तान लेकर चल पड़ती, पद गाती थी। फिर उसे कौन रानी कहता, अरे ये तो कैसी जोगन बनी फिर रही है। परमोच्च प्रेम अवस्था नारद भक्ति सूत्र में भी हमने देखा है। ऐसा पागलपन होना चाहिए भगवान के लिए। आज हमारा पागलपन विषय वस्तु उपाधियों के लिए है, लेकिन वो पागलपन परमात्मा के लिए नहीं है। क्या कहते हैं तुकाराम जी महाराज, तुझ लागी माझा जीव झाला पिसा, अवलोकितो दिशा पांडुरंगा, सांडिलो व्यवहार माया लोकाचार, छंद निरंतर हाची मनी, ऐकिले कानी ते रूप लोचन, देखावया क्षीण करिताती, प्राण हा विकळ होय कासावीस, जीवना वीण मत्स्य तया परी, तुका म्हणे आता कोणता उपाव, करू तुझे पाव आतुडे तो। तुझ लागी माझा जीव झाला पिसा, पागल हो गया हूं मैं तुम्हारे लिए पांडुरंगा। पिसा का मतलब पागल। जीव, ये जीव जो है इस शरीर में जो आया हुआ है जीव, वो तुम्हारे लिए पागल हो गया है। अवलोकिता दिशा पांडुरंगा, सभी दिशाओं में ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें, अवलोकन कर रहा हूं यानी ढूंढ रहा हूं। सभी ऐसी कौन सी दिशा है? दिशा तो भी उपाधि ही है। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, आकाश तो एक है, लेकिन दिशाओं में बंटने के बाद उसको उपाधि लग गई। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उपाधि लग गई। ऐसे हर दिशा में मैं तुमको ढूंढते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया हूँ। कहाँ तुम मिलोगे मुझे, ऐसे मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। कैसी अवस्था होगी ऐसे साधक और भगत की, हमने विचार करना है। इस अभंग के द्वारा हम ऐसी कौन सी स्थिति में हैं, या ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभंग के बाद इसका चिंतन मनन और क्या करना है, निधि ध्यास करना है। सांडिलो व्यवहार माया लोकाचार, छंद निरंतर हाची मनी। छंद,
छंद यानी कोई तरी जिसको हॉबी होती है, अभिरुचि होती है। अब हमको अभिरुचि किस बात की है? एकेडमिक्स में फर्स्ट आना है, गिटार सीखना है, क्रिकेट में जाना है, बैडमिंटन खेलना है, ऐसी अभिरुचि है। संतों की अभिरुचि क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, उसके प्रेम को प्राप्ति करना, उसको आलिंगन करना, उसके पाँव को घट्ट से बिल्कुल जकड़ के पकड़ लेना कि एक बार पकड़ा तो कभी छूटे से भी नहीं छूटेगा। इसके लिए वो कहते हैं सांडिलो व्यवहार माया लोकाचार, माया मोह ममता सब तज दिया मैंने तुम्हारे लिए पांडुरंगा। लोक का आचार जो है यानी लोकों में रहकर भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। सारे व्यवहार मैंने छोड़ दिए हैं। व्यवहार छोड़ देने से तात्पर्य क्या है? मन का व्यापार जो है विकार और अवगुण के साथ, जीव देह के साथ तदाकार वृत्ति होकर जब अपने आप को कर्ता कर्विता समझता है तो परमात्मा का हाथ पीछे है ये वो भूल जाता है। सूत्रधार है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाता है और सारा व्यवहार का हाथ डोरी अपने हाथ में ले लेता है। इसके लिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं सांडिलो व्यवहार, सब व्यवहार मैंने छोड़ दिया है। घर जैसे चलता है चलता रहेगा। बच्चों को खाने को नहीं था, बीवी के पास कपड़े नहीं है, इसका मतलब हमने घर बार छोड़ना है क्या जी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़तील पापे जन्मांतरीचे। सबसे साधन उपाय इस गृहस्थाश्रम में नामस्मरण है। उसे करते जाओ, परमात्मा खुद तुम्हें ढूंढते आ जाएगा, तुम्हारे पीछे लग जाएगा परमात्मा। इस प्रकार से भक्ति करो, नामस्मरण करो। इसके लिए वो कहते हैं मैंने सभी व्यवहार को छोड़ दिया है माया मोह को तज दिया, और ये सब ढूंढकर क्या है? मेरे छंद, मेरा हॉबी, मेरा अभिरुचि क्या है? भाई तुम्हारे पीछे पड़ना ही मेरा अभिरुचि है। वो पीछे पड़ने के लिए क्या कर रहा हूँ? नामस्मरण कर रहा हूँ, कीर्तन गा रहा हूँ, मुख से तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, सदग्रंथ का वाचन कर रहा हूँ। एकनाथी भागवतो भागवत हो, भगवत गीता हो, ज्ञानेश्वरी हो, दासबोध हो, मनाचे श्लोक हो, जो भी हो उन सब का पारायण करना, पठन करना, उसका अवलोकन करना, उसको समझना, यही मेरा छंद बन गया है। क्योंकि हर अक्षर में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे कहाँ मिलोगे? ऐकिले कानी ते रूप लोचन देखा वया क्षीण करिताती। मेरे कानों ने, मैंने श्रवण किया था कथा तुम्हारे बारे में, आगे आगे पीछे भागवत की सारी कथाएं मैंने सुनी है, रूप आंखों से देखा है तुम्हारे साकार रूप को, मूर्ति में देखा होगा, सदग्रंथ में देखा होगा, लेकिन अब देखा वया क्षीण करिताती। अब वो बिल्कुल थक हार कर आंखें और कान तरस गए हैं तुम्हारे निज दर्शन के लिए। पांडुरंगा, तुम्हारे निज दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस गई है, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। प्राण हा विकल होए कासा विष, जीवनावीण मत्स्य तया परी। जिस प्रकार मत्स्य को, मच्छी को, मछली का जीवन पानी ही होता है, अगर उसे एक क्षण के लिए भी हम बाहर निकालें तो व्याकुलता से छटपटाने लगती है मछली। उस प्रकार से मेरा प्राण जो है वो भी छटपटा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे दर्शन पाए नहीं हैं। इस वक्त हमारे मन में यही विचार उठने चाहिए, क्या हमने ऐसी भाव अवस्था पाई है क्या? ये भावना की अवस्था है, ये भक्ति की अवस्था है, क्या हमने ऐसी पाई है क्या? मछली की तरह मन हमारा छटपटा रहा है क्या पांडुरंग या परमात्मा के दर्शन के लिए? या केवल बाह्य रूप से एक दाम्भिक या प्रदर्शित भक्ति करते हुए हम अपने आपको साधक कहलवा रहे हैं, भक्त कहलवा रहे हैं, जा जाकर हमने ये किया वो किया ऐसा प्रदर्शन लोगों के सामने कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि सब कुछ व्यवहार मैंने छोड़ दिया है, जो कुछ हो रहा है पांडुरंग की इच्छा से हो रहा है। कोई आता है, चार बातें सुना कर जाता है तुकाराम जी महाराज को, कोई उनका अपमान करता है, अवहेलना करता है, निंदना करता है, उनके मुंह पर, होली के दिन उनके मुंह पर कालिख मलकर गधे पर बिठाकर चप्पलों का हार पहनाकर जब उनको लेके गए थे, मिरवणुक प्रोसेशन लेके गए, तो वो कहते पांडुरंगा ये भी तुम्हारी इच्छा है क्या? ऐसा ही होने दो, ऐसे मेरा सत्कार करना चाहते हो क्या? तो ऐसी अवस्था जो है हम कह देंगे ये तो तुकाराम महाराज जी की, हमको क्या है जी करना? बिल्कुल नहीं। इस जन्म में हमको भी ऐसी अवस्था, इसका मतलब लोग हमारे मुंह पर कालिख मलने के लिए नहीं आएंगे,
ऐसी अवस्था का मतलब भगवान के लिए हमारा मन व्याकुल हो रहा है क्या? भगवान के लिए हम पागल हो रहे हैं क्या प्रेम में? जिस प्रकार वस्तु, विषय, भोग वस्तुओं में मन डूबा हुआ है, BMW कार लेना है, वो लेना है, ये लेना है, सोना चांदी साड़ियाँ लेनी है, इस प्रकार इसमें मन जितना व्याकुल हो रहा है, रेस्टलेस होता है मन, उस प्रकार से पांडुरंगा तुम्हें पाने के लिए मेरा मन ऐसा पागल हुआ जा रहा है क्या? इसके प्रति तवज्जो होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य उस तरफ होना चाहिए। केवल सत्संग में गए, बैठ गए, अच्छा बोल दिया, हम ही जाकर गुरुजनों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा निरूपण किया। हमारा क्या ऐसा अधिकार है कि हम उन्हें उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, आपने बहुत अच्छा बोला? हम कौन होते हैं गुरुजनों को सर्टिफिकेट देने वाले? हमारी पात्रता है क्या? इस प्रकार हम सोचते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा हो गया निरूपण गुरुजी, हमारी पात्रता है क्या? मैं एलिजिबल हूँ इस बात को बोलने के लिए? क्या मैं उस स्तर का साधक या भगत हूँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये दाम्भिक बातें क्यों करते हैं हम? इसके लिए कितना कितना सही से कहा है सांडिलो व्यवहार माया लोकाचार। ये जो बातें हैं, ये सब फैब्रिकेटेड बातें जो है, रंगी बिरंगी बातें हैं। इन बातों से पांडुरंग का मिलना तो नामुमकिन है। केवल लोग भ्रमित हो सकते हैं इन बातों से। ऐसी जो बातें जब हम करते हैं, जिसे हम शुगर कोटेड कहते हैं, इससे लोग भ्रमित होकर मुझे अच्छा अच्छा कह सकते हैं, या वो समझ सकते हैं कि यहाँ से मेरा बाह्य रूप को देखकर समझ सकते हैं मैं बूढ़ी भगत हूँ, जगह जोगन हूँ, भगवान के पीछे पागल हूँ। लेकिन ये सर्वथा मिथ्या है। इसे ही शंकराचार्य जी ने कहा, आद्य शंकराचार्य जी ने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या यानी माया ऐसा मोहजाल फंसाती है कि हमको लगता है सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा साधक है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो सब फोल है, सब पोकड़ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। केवल शब्द ज्ञान से लोगों को मनोरंजन करना या रिझाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ कोई प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ना ही ज्ञान है। इस प्रकार मछली के परी हमको हो रहा है क्या? तुका म्हणे आता कोणता उपाव, करूँ तुझे पाव आतुड़े। तो ऐसा क्या उपाय करूँ पांडुरंगा, जिससे मैं तुम्हारे प्यार को पैर को, तुम्हारे चरण को आके धर लूँ? ऐसा चरण एक बार धरूँ तो फिर मैं कभी उन चरणों से दूर न जाऊं। चरणों को धरने का क्या मतलब है? अपने आप को समर्पण करना, देह, बुद्धि, मन को परमात्मा पांडुरंगा के चरणों में समर्पण करना। यहाँ पर आप बाह्य रूप से नहीं, हर दिन तो हम मंदिर नहीं जा सकते, और मंदिरों में हर जगह पर हमें भगवान के पग धरने, चरण धरने के लिए तो अवकाश नहीं है। फिर महाराज क्या कहते, इतना आतुर हूँ मैं कि तुम्हारे पाँव को धरूं। वहां पर पहले के ज़माने में था वो अवकाश की, जब हम पांडुरंगा को, आज भी पंढरपुर में अवकाश है कि हम परमात्मा के चरणों को धर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं धर सकते। तो फिर तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये कि जहां भी जाऊं मेरा मन हमेशा झुका रहे परमात्मा के चरण। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पाय दोनी। जहां मैं देखूं वहां चरण तुम्हारे दिखने चाहिए, कि मेरा मस्तक हमेशा उन चरणों में झुका रहे। का मतलब देह मन बुद्धि का व्यापार बंद हो जाना चाहिए। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की इच्छा से, सद्गुरु की इच्छा से सारा व्यापार जीवन का चल रहा है, और मैं केवल यहाँ निमित्त मात्र हूँ उसके प्रेम में, और रहकर अपने आप को खोज कर हमेशा उसके साथ सायुज्य पदवी मिलवाने के लिए आया हूँ। इस भाव से रहने को कहते हैं। तो करूँ तुझे पाव आतुड़े। तो सदगुरु तुकाराम महाराज जी के चरणों में अभंग पुष्प को समर्पण करते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।